नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं उर्वशी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग का फैसला लिफाफे में बंद कई दिनों से राजभवन में पड़ा है। यूपीए को भरोसा था कि राजभवन जल्द ही इस मामले में कोई फैसला लेगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी राजभवन इस मामले में चुप है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ यूपीए राजभवन के खामोशी पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार को इंतजार करने की नसीहत दे रही है। ऐसे में यूपीए राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे की आशंका जता रही है। रिपोर्ट देखिए। सीएम हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग का फैसला कई दिनों से लिफाफे में बंद राजभवन में पड़ा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजभवन इस मामले में चुप है। अब राज्यपाल की चुप्पी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया भी और हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा भी बताया। यार, जिसको बोलना है उससे क्यों नहीं पूछते हो तुम लोग? हमसे क्यों पूछते हो? सदन के अंदर आप बोले थे, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अभी वहाँ हमारा बोलने का हमारा मंच था। जी। वो हमारा क्लासरूम था, वहाँ सभी स्टूडेंट को बोलना था। ये बातें तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए ना, जो लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं, जो लोग की जिम्मेवारी है। हम क्या जवाब देंगे? हम तो जवाब तब ना देंगे जब उधर से कोई बात है बिना सवाल, मतलब हम लोग ऐसा आज 7 दिन होने के बाद भी महामहिम राज्यपाल इस पर किसी तरह का वहाँ से अभी तक अधिकृत रूप से कोई ना विज्ञप्ति आ रहा है, ना उसके बारे में किस तरह का कहा जा रहा है, ना कोई जानकारी आ रही है। पूरा अगर ये सीधा सीधा कहा जाए तो ये डिले पॉलिटिक्स का मौका देता है। इस तरह का मैंने डिले पॉलिटिक्स का मौका देकर खरीद फरोख्त को बढ़ाने का काम। राजभवन के फैसले का इंतजार सभी पार्टियों को है। विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर जेएमएम आत्मविश्वास से भर चुकी है। आपके पक्ष में है, वह हाथ है और अपने स्थान पर खड़े हो जाए पदाधिकारी। तभी तो यूपीए के सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी गई है। देखिए, अनुमति की कोई बात नहीं है। एक आपसी सामंजस्य है और सहमति से सभी लोग मिल बैठकर एक रणनीति के तहत हम एक साथ बैठे, एक साथ रहे, रायपुर गए, जहाँ भी गए, वो भी हमारी एक रणनीति थी। और अभी सभी विधायक क्षेत्र में जाए, पर्व त्योहार का समय है, ये भी हमारी एक रणनीति है। यूपीए राजभवन की ओर टकटकी लगाए बैठी है। बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। इस बीच बीजेपी ने सरकार को नसीहत दी है, नसीहत इंतजार करने की। हमारा मानना है कि जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोगों ने अपनी बातों को इलेक्शन कमीशन में रखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाएगी, और वो संभवतः जब ऐसा होता है तो देश के पहले, इतिहास के पहले व्यक्ति होंगे, पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनकी भ्रष्ट आचरण के कारण सदस्यता जाएगी। अब रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात, तो इन्हें पता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है देश में, प्रदेश में। तो वो ध्यान भटकाने के लिए ये डिस्टेबलाइजेशन वाली थ्योरी लेकर आए कि बीजेपी सरकार को गिराना चाह रही है, हटाना चाह रही है, तमाम तरह की ये बातें कह। एक तरफ बीजेपी चुनाव आयोग का फैसला अपने पक्ष में आने की बात कह रही है, दूसरी तरफ इंतजार की नसीहत भी दे रही है। लेकिन यूपीए का सवाल ये है कि राजभवन की तरफ से ये देरी क्यों? इस सवाल पर झारखंड की सियासत रांची से रायपुर तक गई और फिर से रांची के राजभवन पर आकर रुक चुकी है। फिरोज के साथ रांची से रुचि शर्मा और संदीप की रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी है इस खबर पर विस्तृत चर्चा के लिए। रुचि, हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले बंद लिफाफे में, जिसको लेकर यूपीए ने सवाल उठाया है, बीजेपी ने इंतजार करने की नसीहत दी है। किस तरह के जो सियासी पारा है वो गर्म हो चुका है इस मामले को लेकर? बिल्कुल उर्वशी, देखिए राजनीतिक दल को तो इंतजार है ही कि कब जो है राजभवन से राज का पर्दा जो है वो उठेगा। चूंकि चिट्ठी का राज अभी तक नहीं आया है सबके सामने कि चुनाव आयोग से क्या कुछ परिणाम आया है, उस पर राज्यपाल ने क्या संज्ञान लिया है। हालांकि राज्यपाल जो है अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन 15 दिनों से अधिक का समय हो जाना, ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी जो है वो आशंकित है और जो सत्ताधारी दल है वो भी। लेकिन
जो विपक्ष की पार्टी भाजपा है उनका कहना है कि थोड़ा इंतजार किया जाए, इतनी जल्दीबाजी में सत्ता पक्ष क्यों है। वहीं एक दिन का विशेष सत्र हुआ, उस पर भी सवाल उठा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है, चूंकि जो है राजभवन पर संशय अभी भी बरकरार है और खास करके सत्ताधारी दल होने के नाते आप लोग को खासा इंतजार होगा कि क्या कुछ परिणाम आए। देखिए, राजभवन कब खुलासा करेगा जो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है भी कि नहीं आई है, लिफाफा में क्या है, क्या मजमून है। मुझे लगता है अब इस पर सिर्फ अटकलबाजियां ही हो सकती हैं। आप लोग भी बहुत दिखाए, हम लोग भी बहुत उम्मीद किए, हम लोग तो जाकर मिले भी। महामहिम ने बोला कि 3 से 4 दिनों के अंदर हम जो भी मामला है उसका पटाक्षेप कर देंगे। लेकिन बहुत अफसोस होता है, राज्यपाल महोदय एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था होता है, और जो आरोप लगते रहे हैं कि विभिन्न जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें पूरी तरह से हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक काम करवाती है और उसका दुरुपयोग करती है। तो इस तरह की जो भावना, इस तरह की जो का विचार पूरे आज देश में चल पड़ा है वो और बलवती होती है। तो अब तो राज्यपाल महोदय को तय करना है, क्योंकि सारी अटकलबाजियां खत्म हो गई। सुबह होगा, शाम होगा, कल होगा, आज होगा, तो अब उनको अपने विवेक से निर्णय लेना है। मुझे लगता है कि राजभवन की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अविलंब, बिना कोई देर किए, आज अगर वो पत्र का मजमून क्या है उसका खुलासा कर दे तो लोकतंत्र शर्मसार होने से बच जाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर ही बड़ा सवाल जो है वो सत्ताधारी दल के लोग हों वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजभवन से इतना संशय बरकरार नहीं रहना चाहिए और जल्द से जल्द क्या कुछ चुनाव आयोग से फैसला है, राज्यपाल ने उस पर क्या कुछ संज्ञान लिया है, वो राज्य निर्वाचन आयोग को जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग से फिर विधानसभा अध्यक्ष को जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो पटाक्षेप होनी चाहिए, सारी चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए, इतना संशय नहीं रहना चाहिए। हालांकि सर विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात पर सवाल उठाया था और कहा था कि वो तो लाट साहब हैं और जो राज्यपाल जब भी आएंगे तो उनकी मर्जी है कब ये मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन क्या एक राजभवन पर इतना संशय बरकरार रहना सही है? नहीं, देखिए, राजभवन इस तरह के पत्र का जवाब या उसका खुलासा, इस पर कोई कानून बना हुआ नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, हम उनको कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बोला कि लोकतंत्र की गरिमा गिर रही है, राजभवन की गरिमा गिर रही है, ये तो फैक्ट है। और आम लोग, आज आप जाइए रोड चलने, सड़क पर चलने वाले लोगों से पूछिए, आम नागरिक से पूछिए, सभी ये बोलेंगे कि इसका माने कोई और छोर नजर नहीं आता है। आखिर क्या मामला है, क्यों दबा के रखा गया है, संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है, भ्रम की स्थिति क्यों पैदा किया जा रहा है। क्योंकि एक चुनी हुई सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, लोकप्रिय कामों से जानी जाती है। हेमंत सोरेन जी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर अपने कामों के बदौलत हुई है। तो वैसे एक युवा मुख्यमंत्री का चरित्र हनन या उनको विक्टिम बनाना और एक ऐसा भ्रम पैदा करना, वो भी राजभवन के द्वारा, बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, फैसला प्रतिकूल आता है सर, तब क्या कुछ आप लोगों की रणनीति तो पहले ही सही तय हो चुकी है, अब तो विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में गए हैं, लेकिन अगर फैसला प्रतिकूल आता है तब का क्या योजना है, क्या रणनीति है? देखिए, फैसला प्रतिकूल आए या अनुकूल आए, फैसला तो आए जी, हम हर फैसले के लिए तैयार हैं और हमारे पास प्लान A, B, C, D सब बना हुआ है। एक चुनी हुई सरकार को, एक प्रचंड जनादेश की सरकार को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, एक लोकप्रिय जननेता को, माटी के बेटा को के साथ अगर अन्याय होता है तो उसका प्रतिकार तो हर स्तर पर होगा। गांवों में, गलियों में, जंगलों में उलगुलान की मुझे लगता है नौबत आ जाएगी अगर कहीं प्रतिकूल कहीं निर्णय होता है तो। लेकिन मुझे लगता है जब फैसला आएगा देखा जाएगा। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलन पर विश्वास करते हैं, राज्य को आंदोलन से लिया है, अपना हक भी लेंगे आंदोलन से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये उर्वशी की अगर फैसले प्रतिकूल आते हैं, अभी तो देखना होगा क्योंकि फैसला आया नहीं है, अनुकूल आता है या प्रतिकूल आता है, लेकिन अगर प्रतिकूल आता है
तो आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। झारखंड जो है आंदोलन के बाद ही झारखंड राज्य हासिल हुआ था और कहना है कि हमने ABCD जो प्लान है वो पूरी तरह तैयार कर लिया है कि क्या कुछ होता है, उसके लिए सत्ता पक्ष जो है पूरी तरह से तैयार है। देखना होगा कि राजभवन से कब मामले का पटाक्षेप होता है, कब जो फैसले हैं वो सार्वजनिक होते हैं। जी उर्वशी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि बातचीत के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।